आखिर विदुर ने धृतराष्ट्र को कौन सा वो सच बताया था? आइए जाने इस रोचक वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सारी सेना, शक्ति और विरासत मिट्टी में मिल चुकी थी। दुर्योधन, दुशासन और समस्त कौरव पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। हसीनापुर के महल शांत था, इतना शांत कि सन्नाटा भी डरने लगा। धृतराष्ट्र अंधकार में बैठे थे, पर आज उनकी आंखों का अंधकार ही उनका सबसे बड़ा दुख था। उनका हृदय, उनका मन, उनका बस सब कुछ राख हो चुका था। तभी एक धीमी आवाज आई, प्रणाम महाराज। धृतराष्ट्र ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। आओ विदुर, अब तो सब मारे गए, अब तो आ ही सकते हो। क्या देखने आए हो विदुर? एक अंधे के हारी हुई आंखें या एक पिता के टूटी हुई छाती? विदुर नम्र स्वर में, मैं देखने नहीं सुनाने आया हूँ महाराज, एक सत्य जिसे आप जीवन भर टालते रहे। धृतराष्ट्र गुस्से में, सत्य? अब क्या बताओगे मुझे विदुर? मेरे 100 पुत्र मारे गए। भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी, वही जांग जिस पर मुझे गर्व था। विदुर गंभीर हो जाते हैं, और वही गर्व आपके पतन का कारण बना महाराज। आपने पुत्र नहीं पाले, आपने स्वप्न पाले अपनी महाकांक्षाओं के। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं, दुर्योधन राजनीति नहीं था, वह मेरा पुत्र था विदुर। हाँ महाराज, पर आपने उसे राजनीति का मोहरा बना दिया। जब एक पिता एक राजा बनने की कोशिश करता हो तो एक पुत्र सैनिक बन जाता है और युद्ध उसकी नियति बन जाती है। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर, क्या मैं अपने पुत्रों के लिए रो नहीं सकता? विदुर, धर्म रोने से नहीं रुकता महाराज, परंतु वो आंखें जो समय पर देख नहीं सका, वो आंसू अब किस काम का? विदुर शांत तीव्र स्वर में कहते हैं, धर्म कोई ग्रंथ नहीं महाराज, वह एक जीवन मार्ग है। वह हवा है जो हर किसी को सांस देती है। वह नदी है जो सबको सम्मान जल देती है। परंतु धर्म किसी के व्यक्तिगत जागीर नहीं होती महाराज। जब आपने धर्म को अपने सभा से निकाल दिया, तब आपने हसीनापुर की आत्मा को निश्वासित कर दिया महाराज। धृतराष्ट्र टूटते हुए, तो क्या दोषी मैं हूँ? विदुर, आप ही नहीं महाराज, पर आप वह पहला पत्थर थे जिसे पूरे इतिहास को एक ऐसे युद्ध के ओर ढकेला जिसमें धर्म भी खून से भीग गया। विदुर धीमे स्वर में कहते हैं, आपने दुर्योधन की हथेली पर अपनी इच्छाओं के अंगार रख दिए महाराज, और कहा कि यह चांद है, तो क्या वो क्यों न मानता? वह आपकी आंखें था, आपका शक्ति था, आपका उत्तराधिकारी था, और इसी कारण वह सबसे बड़ा विनाशक बन गया। धृतराष्ट्र धीरे से, तो क्या मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ? विदुर कहते हैं, नहीं महाराज, अब आप केवल एक पिता नहीं, एक टूटे हुए पुरुष हैं, परंतु अभी भी समय है खुद को खोजने का, प्रायश्चित का मार्ग। विदुर आंखों में आंसू के साथ, महाराज आप पांडवों को आशीर्वाद दीजिए, फिर वन में जाइए, अपने अतीत को वहीं दफना दीजिए। भाभी गांधारी और भाभी कुंती आपके साथ हैं, अब यही आपके मुक्ति है। धृतराष्ट्र गंभीर होकर, मैं उनका सामना कैसे करूं विदुर, जिनके पुत्र मेरे कारण चुप्पी का भेंट चढ़ गए? विदुर कहते हैं, सामना ही मोक्ष है महाराज, आपके वचन नहीं, आपके चुप्पी ही आपकी तपस्या होगी। हसीनापुर ने आपको सब कुछ दिया और बदले में आपने उसे युद्ध दिया महाराज। जाइए उसी हसीनापुर के चौराहे पर खड़े होकर कहिए, मैं दोषी हूँ। धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ जाता है। अब क्या मिलेगा इससे विदुर? विदुर गंभीर और प्रेम पूर्ण, एक आत्मा जो आज भी आपके भीतर रो रही है, उसे शांति मिलेगा। वह शांत आत्मा अब आपका सच्चा पुत्र है और वही आपको मुक्ति दिलाएगा। और इस प्रकार विदुर ने धृतराष्ट्र को वह दर्पण दिखाया जिसमें उन्हें केवल अपने आंसू नहीं, अपना संपूर्ण जीवन देख लिया। तो दोस्तों, यह कथा केवल एक पिता एक पुत्र नहीं, यह कथा उस सत्य की है, उस धर्म की है, उस विजय की है। तो दोस्तों, यह कथा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।